हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। इवेल्युएट लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल पावर 2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो p का फंक्शन है उसको यहाँ नोट कर लीजिए और नोट करके इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए जिनका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम इजीली फाइंड कर सकें, जिससे हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई हो जाए। कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या कहा गया है कि दो फंक्शन p के जिनका प्रोडक्ट होगा उसका हम डायरेक्टली लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं नोट करूँगा। आप उसका प्रूफ भी देख सकते हैं, एग्जामिनेशन में प्रूफ भी आता है। तो मेरी पिछली वीडियोस में जो मैंने सिखाया है वो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। हमने एक पार्ट तो इसका ये बना दिया और दूसरा पार्ट क्या बना दिया, ये वाला। ठीक है जी, दो पार्ट में हमने इसे ब्रेक कर दिया। इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और ये फंक्शन भी सेम है, तो जब इसका हो सकता है तो इसका भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों फंक्शन को हम नोट करते हैं, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं fp। ठीक, और यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन नोट करते हैं gp, वो कितना है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया fp इंटू gp। ठीक है, जब तक मल्टीप्लाई में नहीं होगा तब तक कन्वोल्यूशन थ्योरम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम फाइंड करें तो आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, उसकी हेल्प से हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस डब्ल्यू टी। इसी टाइप से हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जीपी का फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन p अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और इसका भी लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉस डब्ल्यू टी हो जाएगा। इस वाले कॉस डब्ल्यू टी को नाम दिया ft और इसको नाम दिया हमने gt। ठीक है, अब कन्वोल्यूशन थ्योरम आपसे क्या कहती है, वी नो दैट इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fp is equals to ft and Laplace inverse transformation of gp is equals to gt, then Laplace inverse transformation of fp multiplied by gp, ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t f u g t माइनस u du। यहाँ पर ft और gt सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फंक्शन डिफ़िकल्ट होगा उसे आप ft सपोज कीजिएगा और जो इजी होगा उसे आप gp यूज़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में t माइनस यू पुट करते हैं तो फंक्शन यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम gt को इजी सपोज करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा, तो भी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल पावर 2। हमने क्या काम किया, fp और gp दोनों का जो प्रोडक्ट था उसे नोट कर दिया, तो ये वाली टर्म आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है, fu लिखा है, तो ft की वैल्यू थी cos wt, तो fu की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos wu। ठीक, और gt की वैल्यू इतनी थी तो gt माइनस यू कितना हो जाएगा, cos w
टी माइनस यू और साथ में डी यू। अब यहाँ पर कॉस ए कॉस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तब ये क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस डब्ल्यू यू कॉस, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू यू साथ में डी यू। अब 2 कॉस ए कॉस बी का ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, तो डब्ल्यू यू प्लस डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू यू, ठीक, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो डब्ल्यू यू माइनस डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू यू। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म निगेटिव हो जाएगी और सेकंड पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप देखिए, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करके 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में नोट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी कॉस, डब्ल्यू यू से डब्ल्यू यू कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू टी बचेगा, यहाँ पर डी यू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस, यहाँ पर डब्ल्यू यू जो है वो डबल हो जाएगा, 2w माइनस डब्ल्यू टी डी यू। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब जब हम इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट कॉस डब्ल्यू टी जो है वो u का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन से पहले नोट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हम लिखेंगे कॉस डब्ल्यू टी इंटीग्रेशन 1 लिमिट 0 टू टी डी यू प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, साइन 2w माइनस डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाय 2w, और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू t। ठीक है, सिर्फ 2w आएगा डिवाइड में, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा हमें। अब यहाँ देखिए 1/2 आ जाएगा, cos wt होगा, यहाँ पर u आएगा, लिमिट 0 टू t अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये रिजल्ट बनेगा साइन 2wt माइनस wt अपॉन 2w माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, साइन 0 माइनस wt डिवाइडेड बाई 2w, 1/2 कॉस डब्ल्यू टी, यहाँ पर कितना आएगा t माइनस 0 प्लस 2wt में से wt माइनस करेंगे तो बनेगा साइन wt डिवाइडेड बाई 2w माइनस, अब ये साइन माइनस थीटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस wt कितना होगा, माइनस wt, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, साइन wt डिवाइडेड बाई 2w। अब ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं और सेम है तो ये डबल हो जाएंगी, 1/2 इसे हम लिख सकते हैं t cos wt प्लस 2 साइन wt अपॉन 2w। यहाँ w 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 1/2 t cos wt प्लस साइन wt अपॉन 2w। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।